क्या कभी आपने खुद से पूछा है, अगर पूरी दुनिया मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर ले जैसा मैं हूं तो? वेलकम टू द समरी एक्सप्रेस। इस जगह हम किताबों की गहराइयों से वो सीखें लाते हैं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएं। यहां आप न सिर्फ सुनेंगे बल्कि महसूस करेंगे वो हर कहानी जो आपकी लाइफ बदल सकती है। कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे लड़के से जो जिंदगी भर अप्रूवल के लिए भागता रहा। हर किसी को इम्प्रेस करने की चाह में अपनी असली आइडेंटिटी खो बैठा। स्कूल में पॉपुलैरिटी के पीछे भागा, कॉलेज में दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाने लगा, इवन रिलेशनशिप्स में चेस करता रहा कि कोई उसे पसंद करे। लेकिन जितना वो आगे भागा, लोग उतना ही छिटकते गए। एक रात उदास बैठा अपने नोट्स पढ़ रहा था, तभी एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। वॉट यू चेस रन्स अवे, वॉट यू अट्रैक्ट कम्स टू यू। क्या ये सच है? तभी शुरू हुआ उस लड़के का ट्रांसफॉर्मेशनल सफर। जब हम किसी चीज या किसी इंसान का पीछा करते हैं, बी इट अटेंशन, लव या सक्सेस, वी अननोइंगली सेंड अ सिग्नल ऑफ लैक, नीडीनेस और इनसिक्योरिटी। एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन होता है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप फील करते हैं वैसी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप बार बार नेगेटिव इमोशंस या नीडीनेस में रहते हैं तो आपके दिमाग की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सिर्फ वही पैटर्न्स देखती है, यानी सारी पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज और खुशियां छुप जाती हैं। हार्वर्ड स्टडी के अनुसार जो लोग सबसे ज्यादा दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन रेटिंग्स 40% ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी को दबा देते हैं और हमेशा वैलिडेशन मांगते रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। अब सोचिए, अगर आप हमेशा किसी अपॉर्चुनिटी का पीछा करते रहेंगे, तो जो एनर्जी आप में अट्रैक्शन डाल सकती थी, वो सारा समय और उत्साह चेस में खर्च हो जाएगा। जैसे सागर के किनारे बालू को जितना मुट्ठी में पकड़ना चाहो, वो उतना ही फिसलती है। ठीक वैसे ही रिश्ते, प्यार, पैसा और सफलता चेस करने से दूर जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि जब आप फ्लो और ग्रैटिट्यूड के स्टेट में काम करते हैं, तो आपके ब्रेन के सेरोटोनिन और डोपामीन लेवल्स बैलेंस हो जाते हैं, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैरिज्मा और अट्रैक्शन बढ़ता है। अब प्रैक्टिकली खुद की वैल्यू रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को स्मॉल विन्स, अचीवमेंट्स और क्वालिटीज के लिए रोज अप्रिशिएट करना। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, डेली अफर्मेशंस जैसे आई एम इनफ और खुद के गोल्स पर ऑनेस्ट काम करना, ये आपकी वाइब बदलते हैं। दूसरा, अपनी हॉबीज, फिटनेस, लर्निंग, इसमें खुद को इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपकी लाइफ पर्पसफुल और फुलफिल्ड फील हो। जब आपकी पूरी अटेंशन ग्रोथ पर होगी, तो लोग नेचुरली आपके करीब आने लगेंगे, फॉर हु यू आर, नॉट फॉर वॉट यू शो। एक और एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई लड़की या लड़का लगातार किसी को टेक्स्ट करता है, कॉल करता है, मीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान की जेन्युइन वाइब, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस में कमी है, तो दूसरे इंसान को फोर्स्ड और नीडी फील होता है और वो दूर हो जाता है। वहीं जो लोग अपनी लाइफ में व्यस्त, हैप्पी एंड सेल्फ कंटेंट नजर आते हैं, वे अनजाने में सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटीज आर लाउड। डेटा की बात करें तो स्टेटिस्टा के एक सर्वे में सामने आया कि 58% प्रोफेशनल्स अपनी ग्रोथ के लिए जब खुद को बेहतर बनाने लगे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आईं, बजाय इसके कि वह खुद हर मौके के पीछे भागते रहे। प्रैक्टिकल टिप्स के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन लिखो, मेडिटेट करो और अपना पूरा फोकस अपनी ऑथेंटिक ग्रोथ और हैप्पीनेस पर रखो, नॉट ऑन चेसिंग। हर बार जब टेम्पटेशन हो दूसरों को इंप्रेस करने की या उनका अप्रूवल पाने की, तो खुद से पूछो, क्या ये वाकई मेरी लाइफ में वैल्यू जोड़ता है? जब आप अपनी बाउंड्रीज, प्रायोरिटीज और एनर्जी को चुनना सीख जाओगे, आप एक नेचुरल मैग्नेट बन जाओगे। अपॉर्चुनिटीज, प्यार, हर चीज खुद ब खुद आपके पास आने लगेगी। मोटिवेशनल थॉट के तौर पर हमेशा याद रखो, जिस पल तुम खुद को पूरा मान लोगे, उस पल से बाहरी दुनिया भी तुम्हें पूरा समझने लगेगी। Stop chasing, start living, and everything you genuinely want will simply start to be attracted to you. तो द समरी एक्सप्रेस के इस सफर में खुद पर भरोसा रखो, अपनी वैल्यू को पहचानो और जो पाना है उस वाइब में खुद को इवॉल्व करो। जिस दिन चेसिंग बंद कर दी, उसी दिन से अट्रैक्टिंग शुरू हो जाएगा।
क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब भी कोई बड़ा कदम उठाने बैठते हैं, तो अचानक कई आवाजें हमारे भीतर उठती हैं? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मेरी गलती पर हंसेंगे? या शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं? यही डर और असुरक्षा हमारे एक्शंस को रोकते हैं और हम बार बार चेस करते रहते हैं। पर असली मैजिक तो तब होता है जब हम इन डर को पहचानें और उससे लड़ना सीखें। हमारे दिमाग में एक साइंटिफिक प्रक्रिया चलती है। जब हम डरते हैं, तो हमारा अमिग्डाला हिस्सा अलर्ट हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हम या तो लड़ाई या भागने की स्थिति में आ जाते हैं। इस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के कारण हम कई बार अपनी ग्रोथ के रास्ते से हट जाते हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारी न्यूरल पाथवेज जो कि पुराने फियर पैटर्न्स पे बनी होती हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हमें इंटेंशनल अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है, मैं सच में क्यों डर रहा हूं? इस सवाल का जवाब कभी-कभी हमें खुद भी नहीं पता होता। आवश्यक है कि हम अपनी भावना को स्वीकारें, उनकी तह में जाएं। उदाहरण के तौर पर, एक युवा कलाकार जिसने बार बार अपने काम को रिजेक्ट होते देखा हो, उसे खुद में असफलता का डर बैठ जाता है। अगर वह स्वीकार कर ले कि डर उसके अंदर है, तो वह बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कंपैशन। जब हम अपने डर, कमजोरी और असफलताओं को बिना जजमेंट के अपनाते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। यह हमें नए अवसरों के लिए खुला बनाता है और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करता है। डर को दूर भगाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं, जैसे डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करना और फेलियर को सीख की तरह लेना। इसके अलावा बीच बीच में अपने प्रयासों का सेलिब्रेशन करना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो लोग लगातार चालाक डर से जूझते हैं, वे अक्सर थोड़ा धीमे लेकिन स्थिर कदमों से बढ़ते हैं। यह डर आपको रोकने की बजाय आपकी ताकत भी बन सकता है, अगर आप उसे पहचानें और समझदारी से उससे निपटें। डिस्क्लेमर की तरह, आपको हर बार परफेक्ट फील करने की जरूरत नहीं, बस एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आएगा। जैसा कि फेम्ड ऑथर ब्रेने ब्राउन ने कहा है, वल्नरेबिलिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड चेंज। तो अगली बार जब कोई डर आपको रोकने लगे, तो उसे गले लगाइए, समझिए, फिर छोटा कदम उठाइए। यही आपका सबसे बड़ा बहादुरी का काम होगा। याद रखिए, डर से लड़ना और स्वीकारना ही आपकी असली पहचान बनाने का रास्ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके सपनों की तरफ बढ़ते हुए रास्ता अचानक धुंधला या अजीब सा लगने लगता है? जैसे मंजिल दिखती तो है, पर कदम कदम पर असमंजस और उलझन। यही वो जगह है जहां क्लैरिटी, यानी स्पष्टता, सबसे बड़े गेम चेंजर की तरह आती है। सोचिए, एक नौजवान है, अनंत सपनों से भरा हुआ। उसने बचपन से म्यूजिशियन बनने का सपना देखा है, गिटार भी खरीदा, यूट्यूब पर घंटों सीखा बताया। बट जब भी प्रैक्टिस करनी होती थी, मन करता था आज नहीं, कल से। क्योंकि सपने तो बड़े, लेकिन नेक्स्ट स्टेप कभी साफ नहीं था। वह इस चक्कर में उलझा रहता कि शुरू कहां से करें, कितना करें, कौन सा गाना चुनें। जैसे ही उसने तय किया, एक दिन में सिर्फ 2 गाने की प्रैक्टिस करूंगा और हर सोमवार अपनी रिकॉर्डिंग सुनूंगा, तभी उसकी लाइफ की दिशा बदल गई। छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स ने उसके सपने को अचीवेबल बना दिया और रास्ता खुद ब खुद बनने लगा। यही क्लैरिटी विज्ञान भी साबित करता है। जब हम अपने गोल्स और प्लानिंग को साफ साफ शब्दों, इमेजेस या टास्क्स में बदल देते हैं, तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। यही दिमाग का हिस्सा सोच, ध्यान और योजना को ड्राइव करता है। जब इसमें फोकस और सजगता आती है, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन खुद ही दूर हो जाते हैं और आप अपने टारगेट की डायरेक्शन में लेजर फोकस्ड हो जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों के गोल्स लिखित और क्लियर होते हैं, उनकी सफलता सामान्य लोगों के मुकाबले 42% ज्यादा होती है। और जो हफ्ते में एक बार अपने गोल्स की समीक्षा, रिव्यू करते हैं, उनकी अकॉम्प्लिशमेंट रेट 78% तक जाती है। यानी क्लैरिटी सिर्फ थ्योरी नहीं, एक टेस्टेड प्रैक्टिकल टूल है, जिसे मशहूर एंटरप्रेन्योर से लेकर साइंटिस्ट तक अपनाते हैं। अब सोचिए, अगर आप भी क्लैरिटी से काम लें, तो आपकी प्रोग्रेस कितनी तेज हो सकती है। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल की हर प्रोडक्ट लाइन के लिए एक विजन बोर्ड मेंटेन किया था। डिजाइन से लेकर यूजर एक्सपीरियंस तक सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर था
कि पूरी टीम कंफ्यूजन की जगह सिर्फ इनोवेशन पर फोकस करती थी। यही वजह है कि हर बड़ा प्रोजेक्ट, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हमेशा एक क्लियर रोड मैप और माइलस्टोन से ही सफल बनता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स की, जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने सपने और गोल्स को कागज पर उतार लीजिए। लिखने से दिमाग उसे रियल मानने लगता है। विजन बोर्ड या गोल लिस्ट अपने कमरे या डेस्कटॉप पर चिपकाएं। देखते ही आपका सबकॉन्शियस याद दिलाएगा। हर सपने को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क्स में बांटिए, क्योंकि प्रोग्रेस हॉट स्मॉल विंस। हर सोमवार या महीने के पहले दिन अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू कीजिए। क्या इंप्रूव करना है, क्या छोड़ना है, ये तय करें। सबसे जरूरी टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। सुबह का पहला घंटा उन्हीं कामों के लिए रखिए। माइंड मैपिंग, डेली मेडिटेशन और डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस बनाना आपकी क्लैरिटी को बार बार ताज़ा करेंगे। एक एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट को आईआईटी क्लियर करनी है, तो सिर्फ आईआईटी करना है सोचना काफी नहीं। टारगेट स्कोर, वीक वाइज सब्जेक्ट्स, टेस्ट स्केड्यूल, मॉक एनालिसिस, हर छोटा स्टेप डिफाइंड है, तभी क्लैरिटी आती है और एग्जाम की एंग्जाइटी खुद कम हो जाती है। साइंटिफिक और मोटिवेशनल ब्लेंड में याद रखिए, क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। टोनी रॉबिन्स का भी एक कोट है, क्लैरिटी इज पावर। द मोर क्लियर यू आर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, द मोर लाइकली यू आर टू अचीव इट। इमोशंस की बात करें तो जब किसी आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर को स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी मिलती है, तो डर, घबराहट और तनाव खुद ही शांत हो जाते हैं। इनर पीस और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप चुनाव खुद करने लगते हैं, अंदर से बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, न कि उसका रिएक्शन बनते हैं। स्पिरिचुअली भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी को पहली फंडामेंटल मानते हैं। अगर आपकी वाइब, सोचना, फीलिंग और काम तीनों एक ही दिशा में हो, तो आप ठीक वही अट्रैक्ट करते हैं जिसकी आपको सचमुच जरूरत है। आखिर में, मोटिवेशन याद रखिए, आपकी हर मंजिल एक क्लियर विजन और एक्शन से ही आपके करीब आती है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी जल्दी होगी अट्रैक्शन, क्योंकि यूनिवर्स साफ इरादों और ईमानदारी भरे कदम से ही जवाब देता है। तो चेस कम करो, सोच, सपनों और एनर्जी को इतना क्रिस्टल क्लियर बना दो कि हर मंजिल खुद चलकर आपके पास आ जाए। आप दुनिया के सबसे अनोखे मैग्नेट बन सकते हैं। बस आज से अपनी क्लैरिटी का दायरा बढ़ा लीजिए। अब उठो, अपने सपनों को कागज पर उतारो, एक एक एक्शन स्टेप सेट करो और फिर देखो कैसे पूरी कायनात उन सपनों को सच करने लगती है। कभी कभी हम जिंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, हर दिशा में भागते हैं, लेकिन फिर भी असली सफलता, प्यार या मौका हमसे दूर ही रह जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम हर चीज को चेस यानी पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ने पर जोर लगाते हैं, लेकिन अट्रैक्शन पासन खींचने की ताकत कभी समझ ही नहीं पाते। यही है लेसन 4 की सबसे बड़ी सीख। अपनी ऊर्जा और फोकस को अट्रैक्ट करने लायक बनाओ, क्योंकि जबरदस्ती कुछ भी हमेशा दूर चला जाता है। एक रियल लाइफ कहानी से शुरुआत करते हैं। संगीता एक पैशनेट राइटर थी। उसकी चाहत थी कि उसकी किताब छपे, उसकी कहानी दुनिया सुने। लेकिन वह हर पब्लिशर के पीछे भागती रही, दिन रात सबमिशन करती रही, रिजेक्शन मिलने पर बेचैन हो जाती, खुद पर संदेह करती। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्यों मैं अपनी सारी तवज्जो बस पब्लिशर को इंप्रेस करने पर लगाती हूं? क्यों ना मैं अपनी राइटिंग और खुद की ग्रोथ पर ध्यान दूं? उसने राइटिंग को डेली अपनी खुशी और सेटिस्फैक्शन का हिस्सा बना लिया। नए आइडियाज पर काम किया, बेहतर लिखना सीखा, खुद को अप्रिशिएट किया और स्ट्रेस छोड़ने लगी। धीरे धीरे पब्लिशर्स खुद उसके पास आने लगे, उसकी किताब सफल रही और वही जर्नी जिसकी वह चेस कर रही थी, अब उसकी तरफ खिंचने लगी। यह सब मनोविज्ञान भी समझाता है। साइंस कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार हमारी सोच, एनर्जी और इमोशंस को अब्जॉर्ब करता है। जब हम लगातार नीडी या एंग्सियस होते हैं, हमारा दिमाग कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन, रिलीज करता है, जिससे दुनिया से फीडबैक भी अक्सर नेगेटिव आता है। लेकिन जब पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट और होप से भरकर हम काम करते हैं, तो शरीर में डोपामीन, सेरोटोनिन बढ़ते हैं। रिजल्टेंटली हम अपनी लाइफ, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज खुद की ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं। यह वही मिरर न्यूरॉन सिस्टम है जो बताता है कि लोग आपके मूड और वाइब को नकल करते हैं।
जब आप अपने भीतर की एनर्जी को स्टेबलाइज, खुश और कॉन्फिडेंट रखते हैं, तो वह एनर्जी आपके आसपास के लोगों और माहौल में भी दिखती है। यही मैग्नेटिज्म, वही आकर्षण की असली ताकत बन जाती है। ऐसा ही हार्वर्ड की रिसर्च में भी मिला कि ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ एक्सेप्टिंग लोग अपने करियर, रिलेशंस और हेल्थ में कहीं ज्यादा अनलॉक, खुश और सफल पाए गए, सिर्फ इसलिए कि वह बेस लाइफ स्ट्रैटेजी के बजाय इनर रेडार पर फोकस करते थे। अब प्रैक्टिकली आप अपनी एनर्जी कैसे मैग्नेटिक बना सकते हैं? सबसे पहली बात, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग की हैबिट डालिए। हर दिन सुबह या रात को 3 बातें लिखिए जिनका आप दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिएशन और माइंडफुलनेस में रोज 10-15 मिनट पूरा अटेंशन दें। शांति से बैठें, अपनी सांसें महसूस करें, अपने दिमाग की हलचलें शांत करें। बाउंड्रीज रखें। कोई भी रिश्ता या उम्मीद आपको एंग्शियस या नीडी बना दे, उससे रिस्पेक्टफुली दूरी बनाएं। सेल्फ एफर्मेशन करें। खुद को बार बार बोलें, आई एम इनफ, आई अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, मेरी ऊर्जा पावर है। हॉबीज, ग्रोथ, लर्निंग पर रेगुलरली समय लगाएं। दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय खुद की खुशी और सैटिस्फैक्शन पर फोकस करें। विजुअलाइजेशंस करें। अपने सपनों, लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना कीजिए और उन्हें महसूस करिए जैसे वो आपके पास ऑलरेडी हैं। लुईस हे ने कहा था, वॉट यू थिंक यू क्रिएट, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट। यह आपको हर रोज रिमाइंड करता है कि अट्रैक्शन का पहला रूल खुद से प्यार करना है, अपनी ऊर्जा में भरोसा रखना है। कई बार आप देखेंगे कि जब लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से खाली या दुखी हैं, क्योंकि वे अपनी अट्रैक्ट करने वाली शक्ति को भूल चुके हैं। दूसरी तरफ, साधारण से इंसान भी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी की वजह से अपॉर्चुनिटीज, प्यार, सपने, सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। इमोशनली यह लेसन आपको एम्पावर करता है। जो आपकी ताकत है, जो आपका हक है, उसे दूसरों और बाहर की वैलिडेशन पर मत छोड़िए। जो भी आप डिजर्व करते हैं, पहले खुद की लाइफ में वह स्टेट लाने की कोशिश कीजिए। हेलन केलर का खूबसूरत क्वोट है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो किसी चीज के पीछे भागने में अपनी ऑथेंटिसिटी और आत्मविश्वास मत खोइए। अपने भीतर खुश रहना, अपनी मेहनत, जबोत, कल्पनाओं से सेटिस्फाइड होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वो ऊर्जा है जो सफलता, खुशियां और रिश्ते खुद आपकी ओर खींच लाएगी। बाहर की दुनिया आपकी इनर एनर्जी का ही रिफ्लेक्शन है। अंत में याद रखिए, चेस करना बंद करें, अट्रैक्ट करना शुरू करें। जो चीजें आपके लिए हैं, वह आपको कभी मिस नहीं करेंगी। जब आपकी वाइब सही, ऊर्जा मजबूत और इंटेंशन साफ हो। हर दिन खुद से प्यार करें, सेलिब्रेट करें, सीखें। आप जितना अपने आप पर काम करेंगे, उतना ज्यादा सारा ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करता हुआ महसूस होगा। यही है इस लेसन का मूल मंत्र। अपनी जगह चुनें, अपनी शक्ति पहचानें और दुनिया की हर खूबसूरत चीज को बिना चेस किए बस अट्रैक्ट करना सीखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका ध्यान भटकना है? चाहे आप एक छात्र हों, कोई प्रोफेशनल या कोई एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रैक्शंस यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें आपकी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट के लेसन 5 में यही गहरी सीख छुपी है। अपने फोकस को मजबूत बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानो और धीरे धीरे खत्म करो, क्योंकि आपकी असली प्रोग्रेस वहीं छुपी है। आइए एक असली कहानी से शुरू करते हैं। रोहन एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसने अपने सपनों की एक बकेट लिस्ट बनाई थी। नई स्किल सीखनी है, प्रमोशन पाना है और वीकेंड में एक किताब पूरी करनी है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उसका ध्यान मिनट मिनट में बढ़ जाता था। कभी व्हाट्सएप का मैसेज, कभी इंस्टाग्राम की स्क्रॉल, कभी रैंडम यूट्यूब वीडियो। नतीजा, उसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिले हो जाता, नई स्किल पढ़ना मुश्किल लगता और बुक हफ्तों तक अधूरी ही रहती। उसे तब बड़ा फर्क महसूस हुआ जब उसने पोमोडोरो टेक्निक ट्राई की। 25 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। उसने अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर दूर किया। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया एप्स लॉग आउट और एक डेडिकेटेड वर्किंग स्पेस बना ली। उसकी प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, स्ट्रेस कम हुआ और काम जल्दी और बेहतरीन तरीके से होने लगा। अब साइंस की नजर से देखें तो दिमाग का अटेंशन रेजिड्यू,
ऊर्जा का शेष अंश हर बार आपका फोकस घटाता है जब आप बार बार टास्क बदलते हैं। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। यह हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के इनसाइट्स हैं। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। यह आपके लिए नया जोश, खुशी और बेहतरीन फोकस लाता है। यह छोटा रिवॉर्ड आपको आगे के काम के लिए मोटिवेट करता है। सच तो यह है, फोकस एक मसल जैसा है। जैसे शरीर को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही ध्यान को रोज ट्रेन करना पड़ता है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, पर जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो जाती है। चैंपियन खिलाड़ी हों, बड़े लेखक हों या टॉप एंटरप्रेन्योर्स, उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ स्किल्स नहीं, उनका लेजर शार्प फोकस होता है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। अब कुछ एक्शनेबल प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप आज से ही अपनाएं। अपना वर्क एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए। फोन साइलेंट रखें या अलग कमरे में छोड़ दें। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। सोशल मीडिया यूसेज के लिए सीमित स्लॉट तय करें। सुबह काम से पहले और रात को सोने से पहले अवॉइड करें। अपने टास्क को छोटे हिस्सों में बांटिए ताकि उन्हें पूरा करने में आसानी हो और हर हासिल जीत एक डोपामिनर्जिक बूस्ट दे। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शुरू कीजिए। इससे आपका दिमाग ज्यादा शांत और फोकस्ड रहेगा। सुबह के पहले घंटे में सबसे जरूरी काम को करें, क्योंकि यही वक्त डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होते हैं। एप्स का सहारा लें। फॉरेस्ट, स्टे फोकस्ड, फोकस आई विल, ये आपकी एकाग्रता की प्रैक्टिस को मजबूत बनाते हैं। अच्छी नींद लें, क्योंकि रेस्टेड ब्रेन ही ऊर्जा और ध्यान दोनों बनाए रखता है। इमोशनल एंगल देखें तो याद रखिए, हर बार जब आप फोकस खोते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में भी असर पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर कंट्रोल करते हैं, छोटे छोटे टास्क पूरे करते हैं और खुद को अप्रिशिएट करने लगते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम आसमान छूने लगता है। ग्रेट थिंकर विलियम जेम्स ने कहा है, द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज आवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं, वेयर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस आपकी जीत की चाबी है, और जब आप उसे इकट्ठा कर लेना सीख लेंगे तो आपकी सारी एंग्जाइटीज और डाउट्स खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। लेसन 5 की एसेंस यही है, अपने सपनों के लिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो, डिस्ट्रैक्शन से दोस्ती छोड़ दो, और जानो कि जब आप फोकस के साथ काम करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से ही छोटी छोटी आदतों में लग जाइए, फोकस को अभ्यास दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म करिए। यही छोटी जीतें आपको आपकी सबसे बड़ी जीत के बहुत बहुत पास ले जाएंगी। याद रखिए, शार्प फोकस सफलता को बुलाता है। अपनी ऊर्जा को सटीक दिशा दें और जीत आपके पास खुद चली आएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी छोटी छोटी आदतें और रोज की दिनचर्या आखिरकार आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी बनती है? डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट के लेसन 6 का मूल संदेश भी यही है। सफलता की असली चाबी आपकी डेली रूटीन और उन माइक्रोस्कोपिक आदतों में छुपी है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। आइए एक बेहद रिलेटेबल कहानी से शुरू करते हैं। राजेश हमेशा कहता था, मुझे फिट होना है, लेकिन महीनों निकल जाते तो कभी नींद तो कभी काम के बहाने से वह कभी जिम गया ही नहीं। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो हर सुबह 30 मिनट चलने जाएगा, बिना कोई एक्सक्यूज दिए। इस सिंपल हैबिट से उसकी दिन भर की ऊर्जा बढ़ गई, मूड अच्छा रहने लगा और धीरे धीरे उसने हेल्थी खाना भी अडॉप्ट किया। हफ्तों बाद जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो बस छोटे छोटे बदलावों की वजह से उसमें कमाल की पॉजिटिविटी और एनर्जी आ चुकी थी। यही लेसन साइंस भी समझाती है। हैबिट लूप्स, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड हमारे दिमाग में पावरफुल न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब किसी पॉजिटिव रूटीन को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसको डिफॉल्ट बनाता है। डैनियल कानीमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताया गया है कि हमारे डिसीजंस में से 40-45% सिर्फ हैबिट बेस्ड होते हैं, यानी अच्छी हैबिट्स एनर्जी बचाती हैं और आपका दिमाग डिसीजन फैटिग से बच जाता है। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल फिटनेस के लिए भी स्ट्रांग रूटीन्स चाहिए। माइकल जॉर्डन का उदाहरण लें, उनकी प्रतिभा के साथ सबसे बड़ी ताकत त्रुटिहीन प्रैक्टिस और डिसिप्लिन थी।
उन्होंने अपनी आदतों को अपनी पहचान बना लिया था, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि हर रोज फिर से बेहतरीन बनने के लिए। यही वजह थी कि वो सिर्फ स्किल्ड नहीं, सस्टेनेबल परफॉर्मर बने। अब साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें। रोजाना एक निश्चित टाइम पर जगना और सोना आपकी जैविक घड़ी और हार्मोनल बैलेंस दोनों सुधारता है। दिन की शुरुआत 5-10 मिनट मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड से करें। रिसर्च के मुताबिक ऐसा करने वालों की हैप्पीनेस इंडेक्स और प्रोडक्टिविटी दोनों तेजी से बढ़ती है। हर दिन एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। सबसे जरूरी काम पहले करें। डिसीजन फैटीग और उलझन दोनों दूर होंगे। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी नींद जरूर जोड़ें। फिजिकल वेलनेस मेंटल फोकस को सपोर्ट करती है। हफ्ते में एक बार अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें और छोटी जीतों को जरूर सेलिब्रेट करें। यह डोपामिन बूस्ट देता है, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है। जो आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, उन्हें एक एक कर एलिमिनेट करें। हर स्टेप पर खुद को एनकरेज करें और कभी फेल भी हो तो नए एफर्ट के साथ वापस कोशिश करें। इमोशनल एंगल देखें तो बिगिन स्मॉल, जस्ट अ 5 मिनट हैबिट। कोई भी रूटीन शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन हर पूरा किया हुआ दिन आपकी सेल्फ एस्टीम को गहरा कॉन्फिडेंस देता है। न्यूरोसाइंस प्रूव करता है कि रिपीटेड एक्शंस आपके दिमाग की पाथवेज को रीइंफोर्स करते हैं, यानी सक्सेस डिसिप्लिन की देन है, विल पावर की नहीं। आज आप भी खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी रूटीन्स मुझे मेरे सपनों की ओर ले जा रही हैं या दूर कर रही हैं? अगर जवाब बाद वाला है, तो आज से टीम में छोटे छोटे सुधार की झूठ जाइए। अपनी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी यहीं से बदलती है। मोटिवेशनल कोट की तरह सोचिए, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। रॉबर्ट कॉलियर तो लेसन 6 की समझ यही सिखाती है। छोटी लेकिन मजबूत डेली रूटीन आपकी असली आइडेंटिटी और विन का फाउंडेशन है। डिसिप्लिनरी हैबिट्स आपको हर मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। आज अपने रूटीन में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर जोड़िए और यकीन मानिए, इसी में छुपा है आपके सपनों का रास्ता। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कितने जोश से नई आदत या कोई बड़ा लक्ष्य शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उस उत्साह में कमी आ जाती है और आखिरकार हम पुरानी आदतों की ओर लौट जाते हैं? डोंट चेज ओनली अट्रैक्ट के लेसन 7 में छुपा है सफलता का असली राज, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। बड़ी उपलब्धियां रातों रात नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे लगातार कदम ही असली जीत की कहानी बनते हैं। रिया की कहानी से शुरुआत करते हैं। वह वजन कम करना चाहती थी, इसलिए हर सोमवार से नई नई डाइट और एक्सरसाइज प्लान ट्राई करती, लेकिन 2-3 हफ्ते गुजरते ही जोश ठंडा हो जाता। ऐसा हर किसी के साथ होता है, क्योंकि दिमाग को चेंज पसंद नहीं। एक दिन रिया ने तय किया, मैं रोज सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगी, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन करें या न करे, ये 15 मिनट पक्के। हफ्ते 2 हफ्ते कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, पर जैसे जैसे रिया डटी रही, उसकी बॉडी और माइंड दोनों सकारात्मक जवाब देने लगे। 3 महीने बाद न सिर्फ उसकी फिटनेस सुधरी, बल्कि खुद पर भरोसा और मिजाज भी चमकने लगे। यह कहानी न्यूरोसाइंस भी साबित करता है। जब हम बार बार किसी आदत या एक्शन को दोहराते हैं, तो दिमाग में न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाती हैं। कंसिस्टेंसी हमारे दिमाग की प्लास्टिसिटी बढ़ाती है, जिससे कोई भी आदत स्वाभाविक बन जाती है। यही कारण है कि ओलंपिक एथलीट्स, बेहतरीन लेखक या एंटरप्रेन्योर्स सब अपनी दिनचर्या और आदतों को सालों तक संवारते रहते हैं। उनकी जीत सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी की जीत है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अध्ययन के अनुसार जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी सफलता की दर 37% तक होती है, जबकि अनियमित लोग ज्यादातर आधे रास्ते में हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी एफर्ट क्वालिटी से ज्यादा मायने रखती है। यही मेंटल रेजिलियंस, फोकस, डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन की असली शक्ति है। इमोशनल एंगल से देखिए, कंसिस्टेंसी आपको केवल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ती, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा और बेहतर बनाती जाती है। जब आप रोजाना प्रयास करते हैं, तो आत्मविश्वास और धैर्य अपने आप बढ़ जाता है। आपका माइंडसेट विनिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल और एक्शनेबल टिप्स आजमाएं। हमेशा एक छोटी और अचीवेबल हैबिट से शुरुआत करें, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना, चलना, जर्नलिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लाए।
अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जर्नल या हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। जब मोटिवेशन कम हो, अपने पिछले अचीव किए छोटे माइलस्टोन्स को याद करें। यह आपको एनकरेज करेगा। किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड के साथ अपने टारगेट्स साझा करें। आप दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस याद दिलाने के लिए अपने फेवरेट क्वोट्स या अफर्मेशंस वर्कस्पेस या फोन पर लगाएं। ध्यान रखें, कोई भी मास्टर एक दिन में नहीं बना। जैसे टोनी रॉबिन्स ने कहा है, इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। एंड व्हेन यू ब्रिंग दैट एफर्ट एवरी सिंगल डे, दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। यानी कोशिश में कंसिस्टेंसी ही असली जादू है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि खुशहाल और सफल लोग अपनी डेली रूटीन्स, हैबिट्स और माइंडसेट की कंसिस्टेंसी पर काम करते रहते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट भी याद रखें, सफलता की राह में फासला तय करने वाले वो हैं जो धीरे लेकिन लगातार चलते हैं। अगर आपको आज लगे कि मोटिवेशन कम हो गई है, तो घबराइए नहीं। छोटी छोटी कोशिशों को इंपॉर्टेंस दीजिए, हर स्टेप सेलिब्रेट कीजिए और खुद को याद दिलाइए, ग्रेटनेस कोई बड़ा धमाका नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी कंसिस्टेंट जीतों का नतीजा है। तो अब उठिए, अपनी सबसे जरूरी ड्रीम के लिए एक बहुत छोटा सिंपल स्टेप तय कीजिए और टुडे से उसे कंसिस्टेंसी के साथ निभाइए। याद रखिए, आपकी रोजाना की कंसिस्टेंसी ही आपके सपनों को अट्रैक्ट, अचीव और सेलिब्रेट करने की असली कुंजी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी कोशिश आप चीजों पर कंट्रोल रखने की करते हैं, उतना ही वे आपसे दूर होती जाती हैं? डोंट चेस ओनली, अट्रैक्ट के लेसन 8 में सबसे गहरी सीख यही है। वास्तविक शक्ति है कंट्रोल छोड़ने में। आपकी जिंदगी में बदलाव, सुकून और सफलता तभी आएगी जब आप अनावश्यक नियंत्रित करने की आदत को छोड़ना और भरोसा करना सीख जाएंगे। आइए एक कहानी से शुरू करते हैं। अनुजा, एक युवा उद्यमी, जो अपने बिजनेस के हर छोटे बड़े फैसले पर खुद नजर रखती थी, हर गलती पर तनाव लेती थी और सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती थी। समय के साथ उसकी ऊर्जा कम, तनाव बढ़ता गया और सफलता हाथ न आती दिखी। फिर एक दिन उसने अपनी टीम पर भरोसा करना, काम डेलीगेट करना और छोटी छोटी चीजों पर पकड़ डीडीएच ढीली करना सीखा। कुछ ही महीनों में न सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ सुधरी, बल्कि उसका बिजनेस भी ग्रो करने लगा। साइकोलॉजी कहती है कि कंट्रोल की बहुत अधिक चाह आपको तनाव, चिंता और बर्नआउट की तरफ धकेल सकती है। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर आप कंट्रोल छोड़ना सीख लें, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा 40% तक कम हो जाता है और आपकी डिसाइसिवनेस और रिलेशनशिप दोनों बेहतर होते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप सरेंडर या लेटिंग गो की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन, कॉन्शियस ब्रीथिंग या माइंडफुलनेस, तो मस्तिष्क के रेस्ट एंड डाइजेस्ट तंत्रिका मार्ग सक्रिय हो जाते हैं, जिससे कॉर्टिसोल कम होता है और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का संतुलन बनता है। इससे आपका माइंड खुश, हल्का और रचनात्मक बनता है। असल कंट्रोल छोड़ना सरेंडर या हार नहीं, बल्कि एक मैच्योरिटी होती है। जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना और बाकी को वक्त या यूनिवर्स के हाथ छोड़ देना। यही समझ एंशिएंट स्टोइक फिलोसोफर से लेकर कंटेम्पोररी कोचेस, एकार्ट टोले या दीपक चोपड़ा तक बार बार बताते हैं, समटाइम्स लेटिंग गो इज एन एक्ट ऑफ फार ग्रेटर पावर देन होल्डिंग ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे करें। हर हफ्ते खुद से पूछिए, किस चीज को पकड़ने ने आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया? क्या ये कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी था? टीम, परिवार या दोस्तों पर भरोसा करें। छोटे छोटे डिसीजन, काम या एंग्जाइटी शेयर करना सीखें। अपने रोजमर्रा के कामों में मेडिटेशन और कॉन्शियस ब्रीद इन, ब्रीद आउट की प्रैक्टिस शुरू करें। अपनी चिंताओं को लिखें, लेकिन आउटकम को जरूरत से ज्यादा ना पकड़ें। परफेक्शनिज्म छोड़ें, गलतियां होने दें और उनसे सीखें। फोकस रखें अपने एफर्ट और दृष्टि पर, आउटकम या रिजल्ट को क्लिंग मत करें। इमोशनल एंगल की बात करें तो दिल में कहीं बेचैनी छुपी रहती है कि चीजें जैसे तैसे कंट्रोल कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर सच्चाई इसके उलट होती है। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार वही होता है जब हम जिम्मेदार कोशिश के बाद खुद को रिलैक्स करते हैं और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हैं। यह लेटिंग गो ही आपके मत्थे की चिंता, आपके रिश्तों की फ्रिक्शन और क्रिएटिव एनर्जी की गांठें खोल देता है। समंदर में नाविक अगर लहरों को कंट्रोल करने की जिद करे,
तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। उसे लहरों के बहाव को समझकर अपना पतवार उसी दिशा में चलाना होता है। एक मछुआरा अगर हर वक्त जाल को जोर जबरदस्ती खींचे तो मछली हाथ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पेशेंस और समझदारी से जाल ढीला छोड़ दे तो सही वक्त पर उसे भरपूर सफलता मिलती है। साइंस भी कहती है कंट्रोलिंग डिजायर यानी एक्सेसिव कंट्रोल मनोवैज्ञानिक फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर करता है, जिससे डिसीजन फैटीग, क्रिएटिविटी की कमी और इमोशनल एग्जॉस्शन हो जाती है। माइंडफुल सरेंडर ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिससे आपके माइंड बॉडी में गहरी हीलिंग और किसी भी परिस्थिति से पीसफुली निपटने की क्षमता आती है। अब एक्शनेबल स्टेप्स। नियमित रूप से आंख बंद करके सिर्फ सांसों पर ध्यान देने वाली शॉर्ट मेडिटेशन करें। स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग को कॉन्शियसली रिलीज करें। हर दिन एक छोटा काम जैसा कि टीम के किसी भरोसेमंद सदस्य को डेलीगेट करना या बच्चे की छोटी जिम्मेदारी उसे देना। जर्नल में रोज कुछ लाइंस लिखें। आज मैंने कंट्रोल छोड़कर क्या पाया, किस एरिया में लेटिंग गो ने मुझे हल्का महसूस कराया। खुद को बार बार एफर्मेशन दें। आई लेट गो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। यूनिवर्स, ऊपर वाले या प्राकृतिक प्रवाह पर इंटरनल फेथ रखें। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी असली बुनियाद है। अंत में लेसन 8 की असली सीख यही है, जितना आप लाइफ को घसीटने की बजाय उसे जेंटली एम्ब्रेस करते हैं, उतना ही अबंडेंस, क्लैरिटी, खुशियां और अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाती है। समटाइम्स लेटिंग थिंग्स गो इज एन एक्ट ऑफ फार ग्रेटर पावर देन डिफेंडिंग और हैंगिंग ऑन। तो चलिए, आज से कंट्रोल कम कीजिए, भरोसा बढ़ाइए, अपने प्रयासों का आनंद लीजिए और देखिए कैसे जिंदगी हर मोड़ पर आपको आश्चर्यचकित करती है। यही सच्चा अट्रैक्ट करने का रास्ता भी है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में चेस या पीछा करने की बजाय अट्रैक्ट करना ही सही रास्ता है। असली परिवर्तन तभी आता है जब हम अपने अंदर के डर, असुरक्षा और जरूरत को पहचानते हैं और उन्हें छोड़कर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक, स्पष्ट और स्थिर बनाते हैं। पहला लेसन यही था कि खुद की वैल्यू और आत्मसम्मान को पहचानो, क्योंकि आपकी आंतरिक पावर लोगों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। दूसरा लेसन गहराई से हमारी असुरक्षा और डर को समझने का था, जो टाल मटोल और नकारात्मकता की जड़ है। तीसरे लेसन में बताया गया कि मोटिवेशन की प्रतीक्षा मत करें, छोटा सा एक्शन पहले करें, जिससे मोटिवेशन अपने आप आएगी। चौथे लेसन में सपनों और कार्यों में स्पष्टता ओ क्लैरिटी का महत्व बताया गया, क्योंकि बिना स्पष्टता जीवन में दिशाहीनता फैलती है। पांचवें लेसन में डिस्ट्रैक्शंस और फोकस को नियंत्रण में कैसे रखें, यह समझाया गया। छठे लेसन में बताया गया कि स्थायी सफलता के लिए डेली रूटीन और आदतें बेहद जरूरी हैं। सातवें लेसन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी को सफलता की कुंजी बताया गया, जो हर दिन छोटे छोटे कदमों से हासिल होती है। आठवें लेसन हमें यह समझाता है कि जिंदगी को हर पहलू में नियंत्रित करने का प्रयास छोड़कर भरोसा और सरेंडर करना सीखें, क्योंकि वही शांति और अवसरों को आपकी जिंदगी में लाता है। 5 की टेकअवेज। 1, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ, खुद से प्यार करना और अपनी वैल्यू को पहचानना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी लाइफ को मैग्नेटिक बनाता है। 2, छोटा कदम बड़ा बदलाव लाता है। मोटिवेशन के इंतजार में समय न गंवाएं, पहला छोटा कदम उठाएं, इससे ऊर्जा और नौकरी दोनों बढ़ेंगे। 3, अपने फोकस को तेज और डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस और पोमोडोरो जैसी तकनीकें अपनाएं। 4, अच्छी दिनचर्या और कंसिस्टेंसी बनाएं। छोटे नियमित प्रयास आपकी सफलता को मजबूत नींव देते हैं। 5, कंट्रोल छोड़ें, भरोसा रखें। जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब आप सरेंडर करते हैं तो शांति मिलती है और बेहतर अवसर आकर्षित होते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने द समरी एक्सप्रेस के साथ इस शक्तिशाली यात्रा का हिस्सा बने। उम्मीद है ये 8 लेसन्स आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा और खूबसूरत बदलाव लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और दिलचस्प समरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है या आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। याद रखिए,
असली सफलता चेस में नहीं, अट्रैक्ट करने में है। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी खुद आकर्षित कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब, नई कहानी, नई सीख के साथ। आपका दिन शुभ हो।